हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कपूर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारी जो सीरीज चलती आ रही है टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, उसी सीरीज का एक अगला पार्ट। अब इससे पहले मैं कई सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका हूं, उसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। इसी वजह से मैं इस सीरीज को आगे और कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो आज जो मैं टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ वो है अंतरराष्ट्रीय विधि, यानी कि इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन कई स्टूडेंट को यह सब्जेक्ट टफ भी लगता है। क्यों? क्योंकि लॉ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन है। जैसे ये वाला हो गया हमारा जो टीओपी हो गया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो है। ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं, तो उनमें से ही एक सब्जेक्ट है आज मैं लेके आया हूँ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के सारे इंपोर्टेंट टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। इसकी सीरीज भी जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इसके सारे जो इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन है इनके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहो तो मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। आपका कोई डाउट रह गया है तो वो मुझसे पूछ सकते हो। कोई मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो। मैं अपडेट डालता रहता हूँ तो उसके बारे में पूछ सकते हो। इसके बाद भी मैं जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट होंगे उस पर मैं क्यूएनए वीडियो डालने वाला हूँ। क्यूएनए वीडियो, उसमें उसमें क्या होगा, उसमें जो भी आपके सवाल होंगे उन सारे ही सवालों को एक एक करके मैं लेता जाऊंगा और उसके बारे में आंसर देता जाऊंगा। जैसे आप लोगों के सबसे ज्यादा सवाल तो है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मेरी एज क्या है, मैं कहाँ रहता हूं। इन सारे सवालों को जो मेरे से पर्सनल सवाल है, पढ़ाई वाले सवाल तो हालांकि मैं आपको हर वीडियो के बाद समझाता रहता हूँ, लेकिन जो मुझसे रिलेटेड मेरे पर्सनल सवाल है, आप लोगों के पर्सनल सवाल है जो मुझसे रिलेटेड, उन सबके आंसर मैं उसमें देने वाला हूँ। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको उस वीडियो में ले लूंगा। अब आ जाते हैं अगले, स्टार्ट करते हैं हमारे सीरीज को। जो हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको। भाई पहला हमारा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि युद्ध को परिभाषित कीजिए। वॉर क्या होती है, युद्ध को परिभाषित कीजिए, उसको अच्छे से समझाइए। उसके बाद राज्य उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना। राज्य उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं, पहला तो युद्ध को समझाइए, फिर राज्य उत्तराधिकार को समझाइए, और पूर्ण युद्ध और युद्ध समाप्ति के कौन कौन से तरीके हैं, किन तरीकों से युद्ध का समाप्ति हो सकती है या युद्ध को पूर्ण किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर प्राइज न्यायालय कौन कौन से होते हैं, प्राइज कोर्ट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में बताना है। उसके बाद नाकाबंदी और विनिषिद्ध माल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं छोटे छोटे 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। इन पांचों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। युद्ध वाला अच्छे से पढ़ लेना है, युद्ध वाला हर बार आते ही आता है। इंटरनेशनल लॉ पढ़ो तो युद्ध वाला क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रकृति एवं आधारों की विवेचना कीजिए। इंटरनेशनल लॉ के नेचर और बेसिस को आपको बताना है। इसका नेचर कैसा है, अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रकृति कैसी है, और उसके आधार को आपको बताना है कि उसके क्या क्या आधार है। यानी कि कुल मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय विधि की बेसिक जानकारी आपको इस क्वेश्चन में देनी है। अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है, कैसे ये विधि काम करती है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद मान्यता, रिकॉग्निशन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, और मान्यता के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन सी इसकी थ्योरीज दे रखी है, मान्यता की थ्योरीज, इसके बारे में आपको बताना है। मान्यता के बारे में पूछा जाता है, लेकिन इससे ज्यादा इसके सिद्धांतों वाले क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लो सिर्फ सिद्धांत पूछे जाते हैं मान्यता के क्वेश्चन के अंदर, या किसी भी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उसका एक पार्ट पूछा जाता है, तो आपको इस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन वो क्या होता है उसके बारे में भी आपको समझाना। मान लीजिए यहाँ ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता है कि मान्यता वाला पार्ट नहीं होता, सिर्फ ये पूछता है कि मान्यता के मुख्य सिद्धांतों को बताइए, तो इसमें भी आपको डायरेक्ट आंसर लिखते टाइम सिर्फ उसके सिद्धांत सिद्धांत लिख करके नहीं आ जाना है। क्वेश्चन चाहे इतना ही पूछा है, लेकिन आपको सबसे पहले 4 से 5 लाइन में इस वर्ड को समझाना पड़ेगा, मान्यता को। जिसके भी सिद्धांत पूछा गया है, जो भी पूछा गया है, उसका जो बेसिक वर्ड है, जो फर्स्ट वर्ड है, उसको आपको पहले अच्छे से समझाना होगा। उसकी अगर कहीं परिभाषा दे रखी है किसी एक्ट में, तो उस एक्ट में उसकी परिभाषा कहाँ दे रखी है, कौन से सेक्शन में दे रखी है। अगर किसी विधिवेता ने उसके बारे में कोई परिभाषा दे रखी है अपनी, तो उस विधिवेता की परिभाषा को भी यूं लिख करके आना। तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। आंसर कैसे लिखना पड़ता है एलएलबी में, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना करके अभी डाल दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना। कैसे कोई क्वेश्चन आता है एलएलबी के अंदर, आपको उस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना, और कॉपी के अंदर कैसे लिखना, मैं एक हाथ से लिख करके पूरा ला करके यहाँ पे आपको बता दूंगा, तो आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद हस्तक्षेप, हस्तक्षेप क्या होता है, इससे क्या आशय, इसके बारे में समझाइए। हस्तक्षेप के बारे में आपको अच्छे से समझाना है, किसके, इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 4th इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आ जाते हैं हमारे 5th इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। प्रत्यर्पण विधि की निर्णीत वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। निर्णीत वादों की सहायता यानी कि जो इंपोर्टेंट केस लॉज है उनके साथ आपको बताना है किसका, प्रत्यर्पण विधि के बारे में। प्रत्यर्पण विधि भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इंटरनेशनल लॉ की तरफ से। इतना इंपोर्टेंट भी नहीं है जितने दूसरे हैं, लेकिन हाँ ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यर्पण विधि क्या होती है और इसके निर्णीत वादों को सहायता से इसको समझिए। संधि, अगर युद्ध वाला नहीं पूछा जाता है तो संधि पूछी ही जाती है। कई बार दोनों साथ में पूछ लिया जाता है, ट्रीटी वाला
ये जो क्वेश्चन है ये दोनों या तो साथ में पूछ लिया जाता है, युद्ध वाला भी पूछ लिया जाता है और संधि वाला भी पूछ लिया जाता है, और संधि नहीं पूछी जाती तो युद्ध पूछा जाता है, और युद्ध नहीं पूछा जाता तो संधि पूछी जाती है। यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से याद कर लेने। इंटरनेशनल लॉ पढ़ने जा रहे हो, दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से? पहला तो है संधि वाला, दूसरा वो युद्ध वाला। तो इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। संधि की परिभाषा दीजिए, संधियों के विभिन्न प्रकार बताइए, ये कैसे बनाई जाती है इसके बारे में आपको समझाना है। ट्रीटी क्या होती है, ट्रीटी के बारे में पूरा समझाना है। आ जाते हैं हमारे सेवंथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सेवंथ हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है तटस्थता। तटस्थता की परिभाषा दीजिए, उसके तटस्थ राज्यों के अधिकारों एवं उसके कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि उसके राज्यों के अधिकार, तटस्थ राज्यों के अधिकार और उसके कर्तव्यों के बारे में बताने। कौन से राज्य तटस्थ राज्य की श्रेणी में आएंगे और कौन से राज्य तटस्थ राज्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। राज्य से मतलब है देश। इंटरनेशनल लॉ में जहां जहां पे भी राज्य वर्ड आ रहा है उसका मतलब है कोई भी देश के बारे में वहां बात हो रही है। इंटरनेशनल लॉ भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। अभी तक तो मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जल्दी मैं इस लॉ को भी स्टार्ट कर दूंगा। तो ये हमारा हो गया सातवां इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तटस्थता के बारे में। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के गठन को बताइए तथा इसके क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए कि किस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय काम करेगा। कौन कौन से जो देश होंगे वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर आएंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, और इसका कितना क्षेत्राधिकार है वो भी आपको बताना है। आ जाते हैं हमारे नाइन्थ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। नाइन्थ हमारा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला मानवाधिकार किसे कहते हैं, ह्यूमन राइट्स। सबसे अगर युद्ध और उसके संधि के बाद अगर कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इंटरनेशनल लॉ का, तो वो है ये मानवाधिकार का क्वेश्चन। मानवाधिकार किसे कहते हैं, इस पे लगभग लगभग क्वेश्चन बनता ही रहता है। या तो मानवाधिकार पे बन जाएगा कि मानवाधिकार किसे कहते हैं, या फिर मानवाधिकारों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विधि की विवेचना कीजिए, या फिर मानवाधिकार के बारे में समझाइए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मानवाधिकार पे बन ही जाता है। ह्यूमन राइट्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये तीन टॉपिक इंटरनेशनल लॉ में, ये तीन टॉपिक मेरे हिसाब से तो एक तो ह्यूमन राइट्स, एक वॉर वाला और एक ट्रीटी वाला, यानी कि संधि, युद्ध और मानवाधिकार, इन तीनों को तो अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएनओ के बारे में। इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हो और यूएनओ के बारे में नहीं पता, इसका मतलब अभी तक आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ी ही नहीं है, अभी पढ़ना शुरू ही नहीं किया है। यूएनओ बहुत जरूरी टॉपिक हो जाता है इंटरनेशनल लॉ के संबंध में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से, यूएनओ के कौन कौन से ऑर्गन है उसके बारे में बताना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के गठन तथा उसके अधिकारों की विवेचना कीजिए। यानी कि यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है उसमें उसका गठन कैसे होता है, उसके कौन कौन से उसको अधिकार दे रखे, इसके बारे में आपको बताना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, इनके आंसर भी मैं एक वीडियो बना करके या एक पूरी प्लेलिस्ट बना करके एक एक टॉपिक को लेता जाऊंगा, और सारे टॉपिक को जो है मैं उस प्लेलिस्ट में समझा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आपका कोई डाउट है या मेरे बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो, क्यूएनए वीडियो में पार्ट लेना चाहते हो, तो उस मेरे को इंस्टाग्राम पे जाकर के आप पूछ सकते हो। आपका क्वेश्चन मैं क्यूएनए वीडियो में ले लूंगा। 10,000 सब्सक्राइबर होने पर क्यूएनए वीडियो में बना दूंगा। थैंक यू सो मच।